जो व्यक्ति माया के मोह में बुरी तरीके से फंस जाता है न दोस्तों, वह व्यक्ति कभी भी प्रभु की शरण में, ईश्वर की शरण में कभी नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे मीन राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। सितंबर का महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति सितंबर 2023 के महीने में किस प्रकार से रहने वाली है। 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 ग्रह मिलकर के पूरे महीने आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, सभी बातें पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि के आधार पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं सितंबर 2023 का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो देखिए, दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति। वहीं आपकी कुंडली में वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है और आपके पंचम भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी, जबकि छठे भाव में सूर्य महाराज के साथ बुध देव गोचर करेंगे, जबकि आपके सप्तम भाव में मंगल पूरे महीने गोचर करेंगे। वहीं दोस्तों, अष्टम भाव में केतु की स्थिति और द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में खुद शनि देव गोचर करेंगे। तो दोस्तों, यह हो गई आपके लिए सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह आपको मिलकर के पूरे महीने किस प्रकार का फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो देखिए, पहला भाव होता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का और पहले भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और बैठे कहाँ पर हैं तो दूसरे भाव में, किसके साथ? राहु के साथ चांडाल दोष बना करके। और शनि की 7.5 भी अभी आपको चल रही है। शनिदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं। दोस्तों, जब शनि की 7.5 प्रारंभ होती है ना, तो शरीर में थकान महसूस होता है, मेहनत ज़्यादा करवाता है और पैरों में दर्द की समस्या, जॉइंट पेन की शिकायत दे देता है, या फिर कहीं ना कहीं ठंडी चीज़ों से एलर्जी लगने की संभावना बढ़ा देती है। इसका आपको थोड़ा बहुत विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर शनि देव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, इसलिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एलर्जी, इन्फेक्शन, इन सब का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो वहीं दोस्तों, अगर अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके पढ़ाई लिखाई को लेकर के है। तो देखिए, पंचम भाव ही होता है आपके पढ़ाई लिखाई का। पंचम भाव में विराजमान है शुक्र ग्रह यानी कि विनस। पंचम भाव के मालिक बनते हैं चंद्रमा। देखिए दोस्तों, मीन राशि ही एक ऐसी राशि है जिनका पढ़ाई में मन बड़ा ही डाइवर्ट होता है। हालांकि मैं कहूँगा कि आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के मालिक कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति, और चंद्रमा पंचम भाव के मालिक होते हैं। तो ऐसे में अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन कभी कभी आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा की राशि है और शुक्र को प्रेम का कारक ग्रह कहा जाता है, लग्जरियस का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, इस समय आपका मन लग्जरियस चीज़ों में, ऑनलाइन चीज़ों में, डिजिटल चीज़ों में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, या फिर आप घूमने फिरने, मौज मस्ती के क्षेत्रों में अपना मन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे, कुछ उपाय आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर गुरु जो है वह ज्ञान के कारक हैं और वह भी राहु के साथ में है, और बुध जो है वह छठे भाव में है, इसलिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं फोकस करने में टाइम लग सकता है इस महीने।
तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो सितंबर का महीना लव लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव ही होता है आपका प्रेम प्यार का, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और पंचम भाव में शुक्र महाराज गोचर कर रहे हैं। और पंचम भाव के जो मालिक हैं दोस्तों, वह इस समयावधि में थोड़े कमज़ोर देखे जा सकते हैं, राहु के प्रभाव में रहेंगे। इसलिए दोस्तों कुछ डाउट्स रिलेशनशिप में देखने को मिल सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की संभावना दिखाई दे रही है। और शुक्र जब पंचम भाव में होते हैं तो आपका जो मन है वह इधर उधर की चीज़ों में, लग्जरियस चीज़ों में भटक सकता है। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और 17 सितंबर के पश्चात विशेष रूप से आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे तो ऐसी अवस्था में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। सितंबर का महीना कैसा रहेगा? तो देखिए, सप्तम भाव होता है आपकी मैरिड लाइफ का, वैवाहिक जीवन का, और सप्तम भाव के मालिक बनते हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह की पोजीशन छठे भाव में है। पूरे महीने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, हालांकि सूर्य 17 तारीख को परिवर्तन करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको कहना चाहेंगे, यह जो महीना है वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 7वां भाव का जो मालिक है बुध, वह खराब जगह में जाकर के बैठा है, जिसे रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है। और जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव को खराब स्थान कहा जाता है, इन्हें त्रिक स्थान के नाम से जाना जाता है। इसलिए दोस्तों मैरिड लाइफ को लेकर के आपको थोड़ा इस महीने सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके तो आर्ग्यूमेंट करने से बचिए, वाद विवाद करने से बचिए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो सकती है। इसलिए दोस्तों इस महीने आपको विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों अगली और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आपके भाग्य, करियर, बिजनेस को लेकर के। कैसा रहेगा आपका भाग्य, करियर और बिजनेस? तो देखिए दोस्तों, आपके लिए भाग्य भाव के मालिक बनते हैं मंगल ग्रह, और करियर के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वह आपके राशि के भी मालिक बनते हैं। मंगल की जो पोजीशन है ना दोस्तों, वह 7th हाउस में बन रही है, केंद्र में। इस महीने किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, और यहाँ पर मंगल जो है वह त्रिकोण के स्वामी बन करके केंद्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर भाग्य तो यह दिखा रहा है कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन भाग्य के साथ साथ राशि के स्वामी का मजबूत होना भी बहुत ही आवश्यक माना जाता है, इसके साथ ही बाकी प्लैनेट्स का भी। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए यह जो समय है, इसके साथ ही शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। लेकिन शुक्र पंचम भाव में है, जल्दबाजी नहीं करना है। गुरु भी राहु के साथ हैं, इसलिए हर चीज़ को सोच समझ करके और अच्छे से विचार करके, किसी भी प्रकार का कोई उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, या फिर मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो सकती है। भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। इस महीने आपको अपने भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा, और भाग्य की वजह से भी कई प्रकार के कार्य पूरे हो सकते हैं। खास करके जो लोग मिलिट्री, सेना, फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए यह महीना बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, 10वां भाव होता है आपके करियर का भाव, और 10वां भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बुध ग्रह बनते हैं। 6ठे स्थान पे पूरे महीने गोचर करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से दोस्तों यह महीना आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर के आएगा। थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, कुछ ज़्यादा टारगेट आपके सामने आएंगे, कुछ बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो इस महीने कामकाज थोड़ा ज़्यादा रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सेटिस्फिकेशन के साथ इस महीने हर कार्य को डेडिकेशन के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपको लाभ के भी कई अवसर प्राप्त होंगे।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा नेगेटिव होता रहता है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यह जो जानकारी राशिफल की आपको प्रदान की जाती है यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर सामान्य राशिफल होता है। हमें यह बात मालूम नहीं है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब होती है, किसी खराब ग्रह की दशा महादशा चल रही होती है, तो फिर गोचर में कितने भी बेहतर ग्रह स्थिति क्यों न बना ले, इंसान को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता ही नहीं है और वह उसी परेशानी में ग्रसित रहता है जो पुराने समय से उसके जीवन में चली आ रही है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में इन ग्रहों के प्रभाव के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति में कुछ न कुछ कमजोरी है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विशेष रूप से आप अध्ययन करवाने के पश्चात ग्रह गोचर को समझने का प्रयास करना। उसके पश्चात आपको पता चलेगा कि यह ग्रह गोचर आपके जीवन पर कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, वो बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए, सप्तम भाव होता है आपके व्यापार का भाव, डेली इनकम का भाव, और बुध जो है वह छठे भाव में है। शुक्र की स्थिति ठीक ठाक कही जा सकती है। तो इस महीने व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ चेंज हो सकते हैं, कुछ नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद ही जाकर के आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। इस महीने दोस्तों सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बुध ग्रह छठवें भाव में गोचर करेंगे। इसलिए थोड़ा सा चैलेंजेस आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अक्टूबर का महीना जब प्रारंभ होगा, जब बुध सप्तम भाव में चले जाएंगे ना, तो आपको व्यापार में ज़बरदस्त उन्नति तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन इस महीने थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। यह जो महीना है करियर में थोड़ा एफर्ट दिखा रहा है, यानी कि व्यापार तो चलेगा लेकिन थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। डेली इनकम बढ़िया होगा लेकिन खर्च अभी इस महीने थोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी चंद्र राशि के आधार पर पूरे महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं आपको इस महीने को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आपके लिए बुध ग्रह कमजोर है तो बुध का उपाय करना पड़ेगा। बुध के बीज मंत्र का रोजाना 108 बार उच्चारण करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इसको 108 बार जाप करें। इसके अलावा सूर्य देव के बीज मंत्र का उच्चारण करें और सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही दोस्तों हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिए, आपके लिए महीना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।